डॉक्टर अजय आलोक, पाकिस्तान से एक सवाल आया है कि आपकी सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल क्या कर रहे थे? सुरक्षा बल क्या कर रहे थे वो तो पता चलेगा 2-4 दिन के अंदर। अभी जो मौलाना साहब बोल रहे थे कि आइए हम चाय नहीं पिलाएंगे, हम चाय पीने नहीं आ रहे हैं। हम जब अंदर आएंगे पाकिस्तान में तो चाय पीने नहीं आएंगे, खून पीने आएंगे। अभी बताया ना हमारे राजनयिक साहब ने कि घर में नहीं घुसेंगे, कमरे में घुस घुस के मारेंगे। क्योंकि आप लोग लातों के भूत हैं, बातों से समझने वाले हैं नहीं। पूरे विश्व में टेररिज्म का एक ही अड्डा है, पाकिस्तान। आप चाहते हो नक्शा से गायब हो जाना तो ठीक है, चाहते हो बलूचिस्तान नया देश बन जाए, ठीक है, सब कुछ होगा। जो जो आप चाह रहे हो ना सब करके दिखाएंगे। अब पूरा विश्व भी यही चाहता है कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। अगल बगल हर जगह तमाशा बना के रख दिया है। पाकिस्तान की आवाम की चिंता भी है आपको, आटा नहीं मिलता है, खाना नहीं मिलता है, लेकिन गोली दे देते हो उनको टेररिज्म धर्म के नाम पे। यही कुरान में सिखाया जाता है क्या? ऐसे ही धर्मगुरु यही प्रीचिंग देते हैं क्या आप लोग? एक रिमोर्स नहीं है आपको, एक दुख नहीं प्रकट कर सकते हैं जो 28 जाने गई हैं, और यहां बोलते हैं कि चाय नहीं पिलाएंगे, चाय पीने आएंगे हम। 65 में 71 में चाय पिलाई थी ना हमने, कारगिल में चाय पिलाया था ना हमने, सर्जिकल स्ट्राइक में चाय पिलाया था ना हमने, उड़ी हमला में चाय पिलाया था ना। इस बार पूरे शहर को चाय पिलाएंगे, चाय पिलाई गई है। चलिए, राकेश उपाध्याय, आपने देखा मौलवी साहब जो पाकिस्तान के धर्मगुरु हैं अभी क्या शिक्षा देते होंगे, ये जो उन्होंने कुछ कहा उससे जाहिर हो जाता है। लेकिन ब्लेम गेम की वो बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पाकिस्तान का आप नाम क्यों ले रहे हैं, पाकिस्तान पर आप ब्लेम क्यों कर रहे हैं। इनके भोलेपन पे मुझे तरस नहीं आ रहा, गुस्सा आ रहा है। देखिए, पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहे जनरल जिया उल हक के ज़माने में एक ब्रिगेडियर साहब हुआ करते थे, एस.के. मलिक। मौलाना साहब जानते होंगे, उन्होंने एक किताब लिखी है जो इस्लामिक दुनिया में बड़ी फेमस है, और ख़ास तौर पर आर्मी के लिहाज से, युद्ध नीति के लिहाज से पढ़ाई जाती है मुल्कों में, इस्लामिक मुल्कों में ख़ास तौर पर। उसका नाम है कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार। हमको भी भ्रम में नहीं रहना चाहिए और किसी को भ्रम में नहीं रहना चाहिए। मौलवी साहब तो भ्रम में नहीं हैं, भ्रम में हम जीते हैं। पूरा जो भारतीय इस्टेब्लिशमेंट है आज़ादी के बाद से, वो बिल्कुल भ्रम में ही रहा है। और उसने सबसे बड़ी गलती ये की है कि भ्रम में सारे समाज को रखा है। अरे भाई, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वॉर आप पढ़ लीजिए, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी इच्छा क्या है, मंशा क्या है, धरती पर रह क्यों रहे हैं ये, और ये अपने बच्चों को कौन सा इंजेक्शन दे रहे हैं। सारा इस्लाम रेडिकलाइजेशन में लगा हुआ है, और ये काम बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक हो रहा है। ये हिंदुस्तान की इस खित्ते में, गंगा घाटी में, हमको एक सेकुलरवाद का एनेस्थीसिया दे करके बेहोश रखा गया आज तक कि नहीं नहीं, ये तो मौलाना साहब है, बड़े साहब ये धर्म के, ईमान के पक्के हैं, बड़े दीन हैं, बड़े दयालु हैं। हमारी फिल्मों में, हमारी मीडिया में, हमारे पत्रकारों ने, सबने इसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। लेकिन जब आप कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ वार पढ़ेंगे, जिस पर जनरल चल करके जनरल जिया उल हक ने पंजाब के भीतर भारत के तमाम इलाकों में टेररिज्म को बाकायदा स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म भारत के अंदर किया, और हमने क्या किया, हमने भारत के गृह मंत्रालय में इन्हीं के एक पिट्ठू को जो कश्मीर से था, उसको गृह मंत्री बनाया 1990 में। प्रधानमंत्री बीपी सिंह थे। हम तो लगातार इनका तुष्टीकरण करते रहे, और इन्होंने उसी का फायदा उठा करके 1.5 लाख से अधिक कश्मीरी पंडितों को घाटी से नृशंसता पूर्वक बलात्कार और हत्या करके बाहर कर दिया। अजय आलोक जी कह रहे हैं पहली बार धर्म देख करके मारा जा रहा है। अरे भाई साहब, भ्रम में मत रहिए। हजारों साल के इतिहास में हमेशा धर्म पूछ के मारा गया है। आपने 90 में मारा, 91 में मारा, छत्तीस सिंहपुरा में मारा, आपने उड़ी में मारा, आपने पुलवामा में मारा, कल मारा। ये लगातार आप धर्म पूछ के कर रहे हैं। ठीक है। और एक बात ध्यान रखिए, इस्लाम के भीतर ये जो शकों और हूणों की आत्मा बैठ गई है, गंगा घाटी ही उसका अंतिम समाधान करेगी। मौलाना साहब, ध्यान रखना इस बात को। ठीक है।